नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं ममता सागर को। तो आज हम कोई स्पेशल सब्जी हमने नहीं बनाई है, जो भी बनाई है लेकिन उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि अक्सर घरों में जो सब्जियां होती हैं तो उनको लोग फेंक देते हैं, सूख जाती है, या सड़ी गली सब्जी हो तो उसको फेंक देना चाहिए। लेकिन जो सब्जियां सूख गई है, जैसे मूली है या और भी जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं, कोई भी सब्जी हो उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है उन लोगों को जो सब्जी वाले जो सब्जियों को फेंक देते हैं, उसमें से लोग छांट के उन सब्जियों को बनाते हैं। तो इस तरह से हमें भी उन सब्जियों का यूज कर लेना चाहिए। तो यही मेरी आज की सलाह थी। और खाना अपनी थाली में उतना ही परसें जितना आप खाना चाहते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो फिर से ले सकते हैं, लेकिन डस्टबिन में कभी मत डालें। तो आज का मेरा ये विचार था। तो मेरी आज ऐसी कोशिश है, जो सब्जी हमने बनाई है जो खराब हो रही थी, जो अक्सर लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, तो उस सब्जी को हमने प्रयोग किया है। कोई खास सब्जी नहीं बनाई है, लेकिन जो भी प्रयोग किया है वो आप देखेंगे तो हमने कैसे सब्जी को बनाई है। लेकिन कोई खास सब्जी, कोई रेसिपी ऐसी नहीं है, लेकिन यह मेरे आज के विचार थे। तो आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि उन लोगों को हमने देखा है, खाना भूखे लोग रहते हैं जो कहाँ से खाना खाते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उस खाने का आपको सम्मान करना चाहिए। तो जितनी ज़रूरत हो आप थाली में उतना ही खाना रखें। थैंक यू। तो ये है मूली। ये कई दिन से रखी हुई थी तो थोड़ा सा सूख गई है, ये इस तरह की हो गई है। देखिए कम से कम 8-10 दिन से तो रखी ही है। तो इसको हम सलाद में भी नहीं खा सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सब्जी बना लेंगे इसकी। तो इसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ऊपर से जो इसका जो गंदगी है वो भी हटा देंगे चाकू से, इस तरह से करके। तो हमें बनानी है इसकी सब्जी। फेंकने का तो मन नहीं हो रहा था, नहीं फेंकनी भी नहीं चाहिए। तो हम इस तरह से आज इसकी हम सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी मतलब सब्जी बनती है, टेस्टी सब्जी बनती है। अगर आप ताज़ा इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हर सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसको इस तरह से हमने छील लिया है मूली को। तो हम इसकी पूरी गंदगी इस तरह से निकाल लेंगे, छील लेंगे अच्छी तरह से मूली सभी जितनी भी है। तो अक्सर घरों में इस तरह की सब्जियां बचती ही रहती हैं, तो उसका हमें अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। तो इसको हम छील लेंगे और बाद में इसको धुल लेंगे अच्छी तरह से, तो एकदम अच्छी ताज़ी हो जाएगी और पक जाएगी। सलाद में नहीं खा सकते हैं इसको तो, लेकिन हम सब्जी में तो यूज कर ही सकते हैं। तो अब लिए हमने आलू, तो आलूओं को हम छील लेंगे इस तरह से। अगर साफ़ आलू होता है तो उसे छीलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन हमने छील लिया है आलू। तो अब इसको सबको अच्छी तरह से हमने धुल लिया है, मूली और आलू को, और हम काट लेंगे। आपको किसी भी आकार में काट लेना है मूली। तो आज हम कोई स्पेशल सब्जी नहीं बनाई है, लेकिन हमें बनाना था, तो हमने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं इस सब्जी को, कि कैसे हम जो रखी सब्जियां होती हैं उन्हें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम सलाद के लिए रखे हुए थे तो नहीं, किसी ने इस्तेमाल, बच्चों ने नहीं किया। तो सोचा कि चलो आज हम इस तरह से इसकी सब्जी भी बना लेते हैं और सब्जी भी इस्तेमाल हो जाएगी। तो इस तरह से हमने पीस काट लिए हैं, इसी तरह से आलू के भी पीस काट लेंगे। मूली की सब्जी बहुत ही पौष्टिक होती है। ये जॉन्डिस क्या बोलते हैं उसको, पीलिया जो होता है, उसमें तो मूली बहुत ही फ़ायदे करती है। तो मूली अक्सर बहुत प्रयोग की जाती है पीलिया में। तो ये आलू और ये मूली हमने काट लिए हैं इस तरह से। तो अब हम इसकी ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो ये हमने ली है अदरक और लहसुन, और ये है प्याज। तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे,
आप नहीं पीसें, वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए तो वो भी इस्तेमाल हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा पीस लेते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। और ये लिए हैं हमने लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसमें आयरन होता है। अच्छी साफ़ सुथरी कढ़ाई हो तो उसमें लोहे का प्रयोग अक्सर कर लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी में। तो यहाँ हमने डाल दिया है सरसों का तेल। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसमें डाल दिया हमने हींग और जीरा। अब इसका हमने जो पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक और प्याज का, देखिए हमने ज़्यादा बारीक नहीं किया है। तो इस तरह से हमने कर लिया है। तो इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे, प्याज और ये लहसुन अदरक। अब इसमें हमने डाल दिए हल्दी और ये डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। आप जितना खाना चाहते हैं नमक कम ही डालें, क्योंकि कम हो जाता है तो हम उसको बाद में भी डाल सकते हैं। अगर सब्ज़ी में ज़्यादा नमक हो गया तो उसका तो मुश्किल हो जाती है फिर, लेकिन उसका भी है। लेकिन जब सब्ज़ी परस जाती है तो उसका फिर प्रयोग करना ही पड़ता है। अब इसमें हमने डाल दिया है मिर्ची का पाउडर और धनिया पाउडर। हम गरम मसाला नहीं डालेंगे इसमें। तो ये मसाला भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे चलाते हुए। तो ये मसाला भी हमारा पक चुका है अच्छी तरह से, तेल छोड़ने लगता है तो मसाला पक जाता है। तो इसमें हमने डाल दी है मूली और आलू। देखिए मूली कितनी अच्छी लग रही है साफ़ करके, जो हम बना रहे हैं और पक भी जाएगी। उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी होती है। तो इसको हम तरी वाली सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसमें पानी डाल दिया है हमने। अब इसको हम ढक के, ये जल्दी भी बन जाती है सब्ज़ी क्योंकि आलू भी जल्दी बन जाते हैं और मूली भी जल्दी बन जाती है। तो इस तरह से हम बीच में देख लेंगे, चेक कर लेंगे सब्ज़ी को कि कितना टाइम लगेगा। आलू को थोड़ा सा तोड़ के देख लेंगे, 2-3 बार इसको चलाते हुए सब्ज़ी हमारी पक जाती है। तो बीच में चलाना ज़रूरी हो जाता है। तो देखना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा घुल जाएगी तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से हमने बीच में देख लिया। अब ये था धनिया। धनिया को भी हमने इकट्ठा किया है फ्रिज में से, इधर से उधर से निकाल के। ये जो डंडी बची हुई है इसका भी हम प्रयोग कर लेंगे। जब कोई चीज़ नहीं होती है तो उसकी अहमियत हमको पता पड़ती है कि ये चीज़ आज हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी। नहीं तो ये छोटी छोटी जो होती हैं, ये जो हम लोग फेंक देते हैं, तो इसका भी हमने प्रयोग किया है। जो पीछे डंडी बचती है धनिया की, तो इस तरह से हमें आज धनिया का भी उपयोग करना है। जब चीज़ नहीं है तो फिर यही चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो इसका हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और धुल लेंगे और ये धनिया का प्रयोग भी हो जाएगा। तो ये हमने धुल लिया है धनिया। अब इसको हम काट लेंगे बारीक बारीक। जब तक हमारी सब्ज़ी बन के तैयार होती है तब तक हम धनिया तैयार कर लेते हैं धुल के और बारीक काट के। ये इतना हमारा धनिया निकल आया। तो अब हम फिर से चेक करेंगे सब्ज़ी को कि हमारी सब्ज़ी बनी है कि नहीं, क्योंकि देखना पड़ता है। अगर घुल जाएगी सब्ज़ी तो फिर वो स्वाद भी नहीं आएगा सब्ज़ी में। लेकिन खा तो ली जाएगी, लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए बीच बीच में सब्ज़ी को। तो आप इसको कुकर में भी बना सकते थे, एक विसल में ही सब्ज़ी बन जाती है कुकर में। तो ये सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। अब इसमें हमने डाल दिया है धनिया। तो अब हम इसको सब्ज़ी को कढ़ाई से निकाल लेंगे। कढ़ाई में ज़्यादा देर लोहे की में नहीं रखेंगे सब्ज़ी को, क्योंकि उसमें लोहे का महक आने लगती है खाने में। तो ये सब्ज़ी देखिए किस तरह से हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और बहुत ही स्वादिष्ट अच्छी लगती सब्ज़ी। हमें तो बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। आप भी बनाइए और बताइए आपको कैसी लगी। तो ज़रूर बताएं और मेरे विचार आपको कैसे लगे तो वो ज़रूर बताएं। तो ये इस तरह की हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो आप ज़रूर बनाइए और बताइए किस तरह की सब्ज़ी हमारी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।